हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्राऑर्डिनरी नॉलेज पे। मैं हूं बजरंग गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सट्राऑर्डिनरी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटीआई का सीवीटी एग्जाम देने वाले हैं, या रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम देख लेते हैं। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है, अगर क्लास नहीं देखें तो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। ओके, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 51 से क्वेश्चन से, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव। ये जो आप ड्राइव देख रहे हैं फिगर में, इस ड्राइव का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए हम लोग देख सकते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका कौन सा ड्राइव है, तो आपका बेल्ट ड्राइव है। चलिए हम लोग समझते हैं बेल्ट ड्राइव क्या होता है। देखिए बेल्ट ड्राइव, आप इस टाइप का फिगर देख रहे हैं, इस पर क्या होता है, आपको बेल्ट रहता है। ओके, यानी बेल्ट इस पर आप देख रहे हैं, ये आपको बेल्ट है, ये आपका हो गया बेल्ट ड्राइव। और नेक्स्ट आता है आपका एक चेन ड्राइव भी आता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है आपको रोप ड्राइव भी आता है, गियर ड्राइव भी आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ये यानी कि आप जो फिगर में देख रहे हैं, ये आपका बेल्ट ड्राइव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो पूछा गया आपसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आप टूल देख रहे हैं फिगर में, इस टूल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इस टूल का जो आप फिगर देख लीजिए आसानी से, ये फिगर आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये फिगर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है। क्या आपका पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, यानी कि पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप जो आप फिगर देख रहे हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, इस टाइप का आपका फिगर इसका होता है। ओके, इस टाइप का आप याद रखिएगा ध्यान में। ओके, यानी कि आप क्या है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया आपसे विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट, यानी कि फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर होगा आपको ए, यानी कि डायल इंडिकेटर। यानी कि डायल इंडिकेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लाई व्हील के फेस को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लाई व्हील की फेस को जो हम लोग मापते हैं, किसका यूज करके मापते हैं, तो डायल इंडिकेटर से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें आपसे पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आप टूल देख रहे हैं, इस टूल का नाम क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि ये आपका क्या, आपको स्केल टाइप, क्या आपका स्केल टाइप टॉर्क्यू रिंच है। स्केल प्रकार का टॉर्क रिंच है, यानी कि स्केल टाइप टॉर्क्यू रिंच है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में आप जो देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या नंबरिंग किया गया है, ये आप फिगर आप देख रहे थे, जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या नंबरिंग किया गया, 2 3 4 5 ये लिखा गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। यानी कि स्केल टाइप आपका क्या है, स्केल प्रकार का क्या है, टॉर्क रिंच है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 55 है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में पूछा गया, इस फिगर का नाम क्या है, ये आप देख सकते हैं। इस सेक्शन में जो दिया गया, आपको पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये इस टूल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। याद रखिएगा, इस टूल का जो नाम है, हम लोग देख लेते हैं। इस टूल का नाम क्या, आपको पिस्टन रिंग कंप्रेसर है। क्या है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, यानी ये पिस्टन जो है, पिस्टन रिंग का ये आपका कंप्रेसर है। ओके, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, क्या है, पिस्टन रिंग का कंप्रेसर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सेक्शन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि इंजन में जो सिलेंडर लगा होता है, उसमें अगर रिसाव हो जाए, ओके, तो उसको जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। संपीड़न गेज,
यानी कि संपीड़न गेज नहीं होगा ये आपका। ओके, नेक्स्ट आता आपको डायल गेज नहीं होगा, यानी कि क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वैक्यूम गेज होगा। हम लोग वैक्यूम गेज से क्या कर सकते हैं, अगर सिलेंडर इंजन में जो सिलेंडर लगा रहता है इसमें रिसाव हो जाए तो उसका किस उपकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो वैक्यूम गेज से हम लोग जांच कर सकते हैं कि उसमें रिसाव है कि नहीं है, हम लोग जांच कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आता है 57। इसमें पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द टेपेड क्लियरेंस, यानी कि टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी टेपेड क्लियरेंस जो होता है उसकी जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ओके, याद रखिएगा फीलर गेज का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, फीलर गेज का उपयोग करते हैं टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए। ओके, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, यानी कि पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इंजन में जो पिस्टन लगा होता है उसका व्यास को जो पता लगाते हैं वो किस मापक यंत्र से पता लगाते हैं ये आपसे पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। याद रखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, पिस्टन के व्यास का पता लगा सकते हैं। ओके, यानी पिस्टन जो लगा होता है इंजन में उसका व्यास का पता लगाने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें पूछा गया which tool is used to measure the diameter of the crankshaft main journal, यानी crankshaft जो लगा होता है आपको इंजन में। ओके, यानी crankshaft का मुख्य जोड़नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कि crankshaft मुख्य जोड़नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर से ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़नल व्यास को माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया इसमें कि विच इज कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रो, पूछा गया आपसे कि विच इज कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रो पिस्टन पिन, यानी पिस्टन पिन जो होता है पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है, यानी पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या जो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनेक्टिंग रड जुड़ा होता है। याद रखिएगा आप गौर से देखिएगा पिस्टन को इंजन में, तो क्या होता है आपको पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रड जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो आपसे पूछा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि विच इज ज्वाइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है। इंजन में जो पिस्टन होता है और कनेक्टिंग रॉड होता है उसको कौन जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा गजन पिन, गजन पिन क्या करता है आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। याद रखिएगा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है, तो गजन पिन जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 62 है। पूछा गया विच इज द ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, यानी पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरण कौन करता है, यानी कि पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरण कौन करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कनेक्टिंग रॉड करता है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें आपसे पूछा गया विच इज द की एलिमेंट इन द कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, यानी कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में कौन परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी प्रत्यावर्ती गति जो होता है उसको रोटरी मोशन में कौन परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनेक्टिंग रड का ये काम है। क्या है कनेक्टिंग रड का काम, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में
परिवर्तित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हार्डनिंग डन ऑन क्रैंक सॉफ्ट, यानी क्रैंक सॉफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है, यानी क्रैंक सॉफ्ट जो होता है उस पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा हम लोग कौन सा हार्डनिंग करते हैं, तो इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। कौन सा हार्डनिंग करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, यानी कि प्रेरण हार्डनिंग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग, यानी कि रोलर बियरिंग जो होता है वो कौन सा भार लिया रहता है, यानी रोलर बियरिंग कौन सा भार लेता है, ये आपसे पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका रेडियल एंड एक्सियल लोड दोनों लेता है। याद रखिएगा कि आपका रोलर बियरिंग जो होता है आपको कौन सा भार लेता है, रेडियल लोड लेता है, ओके, और एक्सियल लोड होता है, यानी कि आपका दोनों लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, रेडियल एंड एक्सियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज द लोड टेकन बाय द टेपर रोलर, यानी टेपर रोलर जो होता है वो कौन सा बियरिंग लेता है, यानी टेपर रोलर का बियरिंग कौन सा भार लेता है, ये आपसे पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर होगा आपको डी, यानी कि रेडियल एंड एक्सियल लोड। ये भी कहलाता है आपको रेडियल एंड एक्सियल लोड लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है विच इज द बियरिंग यूज्ड इन द डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ द हैवी व्हीकल्स, यानी कि भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रयुक्त होने वाले बियरिंग कौन सा है, यानी भारी वाहन जो होता है उसके अंतर में पहिए में प्रयुक्त होने वाला बियरिंग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जितने भी भारी वाहन होते हैं उसके लिए उसमें कौन सा बियरिंग यूज होता है, आपको टेपर रोलर बियरिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। याद रखिएगा टेपर रोलर बियरिंग, यानी जितने भी भारी वाहन होते हैं उसके पहिए में कौन सा बियरिंग यूज होता है, आपको टेपर रोलर बियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है विच बियरिंग यूज इन फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप, यानी फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बियरिंग होता है, यानी कि फ्लाई व्हील जो होता है और वाटर पंप जो होता है उसमें कौन सा बियरिंग का यूज होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रोलर बियरिंग का यूज होता है। याद रखिएगा फ्लाई व्हील और वाटर पंप में रोलर बियरिंग का यूज होता है, फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा होता है आपको रोलर बियरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं, पूछा गया है विच बियरिंग यूज इन द गियर बॉक्स, यानी गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में कौन सा आपका बियरिंग का यूज होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा गियर बॉक्स में जो यूज होता है बियरिंग का वो होता है कोई बॉल बियरिंग का। याद रखिएगा कि गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग का यूज होता है, तो बॉल बियरिंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, पूछा गया वेयर द बुश बियरिंग प्रीफरेड, यानी बुश बियरिंग जो होता है उसको कहाँ लगाने से ज़्यादा असरकारक होता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाए आपको, ऑप्शन नंबर होगा आपको ए, यानी कनेक्टिंग रॉड में। कनेक्टिंग रॉड में हम क्या करते हैं, बुश बियरिंग को लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें पूछा गया है कि पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है, यानी पिस्टन जो डबल नॉक होता है उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपको, पिस्टन पिन एंड बॉस वॉर्मट, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही होगा, यानी कि पिस्टन पिन और बॉस कीड़ा, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड, यानी कनेक्टिंग रॉड के बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा है, यानी व्हाट इज द टाइप बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड और बिग एंड, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि सेल बियरिंग, ओके, यानी सेल बियरिंग का यूज होता है कनेक्टिंग रॉड को बड़े अंत में लगाने के लिए, असर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में जो पूछा गया है वेयर द
कंप्रेसर रिंग्स इज फिटेड इन द पिस्टन, कि पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है, ये आपसे पूछा गया। अगर पिस्टन आप लोग देखे होंगे तो पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पे फिट की जाती है, ये आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एबव द ऑयल रिंग इन पिस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ है। पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर, यानी पिस्टन में जो आपका ऑयल रिंग होता है उसके जस्ट ऊपर आपका लगा होता है पिस्टन में कंप्रेसर रिंग, ओके। यानी पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ फिट होता है, पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिमूवल मेथड ऑफ द फ्लाई व्हील, यानी फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है, कि हम फ्लाई व्हील हटाते हैं तो उसमें पहला कदम क्या है हम लोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अनलॉक द लॉक प्लेट या वायर, यानी क्या करेंगे हम लोग पहले लॉक प्लेट या तार क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें पूछा गया है वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन, फ्लाई व्हील में यानी इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट की जाती है, इंजन जो होता है उसमें फ्लाई व्हील जो होता है वो कहाँ पे फिट की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा हम लोग कहाँ करते हैं फिट, क्रैंक सॉफ्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील को फिट करते हैं, ओके। यानी कि इंजन में हम लोग फ्लाई व्हील को फिट करते हैं, वहाँ पे कहाँ करते हैं, तो क्रैंक सॉफ्ट में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वाल्व अलाउज वन डायरेक्शन फ्लो ओनली, यानी कौन सा वाल्व है जो केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है, यानी कौन सा वाल्व है जो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आपको ऑप्शन नंबर सी हुआ, यानी कि रीड वाल्व, ओके। यानी रीड वाल्व क्या होता है, आपको एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर व्हेन ए वाल्व ओपन बिफोर टीडीसी, यानी टीडीसी से पहले वाल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी टीडीसी से पहले जो वाल्व खुलता है वो किस शब्द का उपयोग किया जाता है उसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम लोग लीड का यूज करते हैं, लीड शब्द का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर व्हेन ए वाल्व क्लोज आफ्टर बीडीसी, यानी कि बीडीसी के बाद वाल्व बंद होने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, तो लीड का हमको उपयोग नहीं करते, टीडीसी में हम लोग करते हैं लीड का उपयोग, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लेग का हम लोग यूज करते हैं, ओके। याद रखिएगा कि बीडीसी के बाद वाल्व जो बंद होता है वो किसका यूज करते हैं, हम लोग लेग का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर व्हेन बोथ बल्ब ओपन पोजीशन, यानी कि दोनों बल्ब जब ओपन रहता है हम लोग किस शब्द का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा कि जब दोनों बल्ब खुली स्थिति का उल्लेख करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यानी कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हम लोग ओवरलैप का यूज करते हैं, दोनों बल्ब खुला रहता है इंजन में तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ओवरलैप का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, इसमें पूछा गया है कि विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी रोटरी जो मोशन होता है उसको प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आपको होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कैमशाफ्ट। हम लोग कैमशाफ्ट का यूज क्या करते हैं, तो हम लोग कैमशाफ्ट का यूज करते हैं रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए, ओके। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट ITI का CBT एग्जाम देने वाले हैं उसके बीच ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ITI का ट्रेड उसका डीजल मैकेनिक है उसके बीच ये आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि TDC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। TDC का फुल फॉर्म क्या होता है और BDC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।